थोड़ी देर के लिए इमेजिन करके देखो कि भाई तुम लोग एक बड़ी सेलिब्रिटी हो एंड तुम्हें किसी टीवी शो पे बुलाया गया एंड तुम्हें गे बोल दिया गया, उसके बाद तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? क्या आप गे हैं? सोचो अगर बड़े बड़े सिंगर्स लड़ रहे हो आपस में तो कैसा मजा आएगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप ये गाना गा रहे थे? क्या आपको ये जानना जरूरी है वर्ड्स? और जब बात हाथ से निकल जाए तब कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है? थैंक यू। सभी दे ही रहे हैं। सो इस वीडियो में 5-6 वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं कि भाई क्या चीजें किस हिसाब से बैकएंड में चली है एंड किस तरीके से हम लोग को मजा आया, किस तरीके से हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिली है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो फर्स्ट फाइट की बात लेके चले तो वो हुई थी रितेश देशमुख के बीच में और साजिद के बीच में, तो देखते हैं भाई वो कैसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल छापा था कि रितेश देशमुख इज गे। क्या आप गे हैं? और क्या आपका किसी के साथ चक्कर चला है, नेमली मी? ये आपका सवाल है। What kind of question is this? It's a scandal question. Answer it, यार। क्या शो पे बुला के कर क्या रहा है? अरे it's a question, so it's not necessary. एक तो तुम शो पे बुलाते हो, उसके ऊपर अरे but it's good, man. Clear it out, man. Clear it out. What did you clear? Why you bringing up things that don't matter? You want me to cut it? Of course cut it. What do you mean don't? Of course I want you to cut it. You don't want to answer this question. मैं एक question answer क्यों करूँगा? Come on, यार. It's okay. It's a fun question, yeah. No, Sajid. I'm getting pissed off right now. Are you mad? Why are you getting pissed off? Don't be stupid, यार. Ritesh? Are you serious? What? Sit na. अरे don't be stupid, यार. अरे okay, I'll change the question. Yes. Good. I'll change. You better change the question. No, there's no need to get so upset here. Of course. I'll cut all this. You're my friend. You call me for a show. And then you do all this crap. ये कोई सवाल है पूछने का? इसमें लाइव टेलीविजन सब लोग देखने वाले हैं। बट मैगजीन में आया ना। अरे उनको पूछना तो पूछना, वो मेरे दोस्त है क्या? अच्छा चल ठीक है, चल चेंज। चल we'll cut all this. We'll cut all this. तू कहता है कि हाँ मेरे छोटे भाई आ रहे हैं, मेरा दोस्त आ रहा है। हाँ तो चल ना, ठीक है। I'll cut it. चल। I'm sorry. भाई रिएक्शन देखने के बाद तो सच में वो लगा कि भाई कि कुछ गड़बड़ है, कि मैं भी तुम लोग गलत समझो, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई उसका पर्सनल ओपिनियन था। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई एक पर्सनल बाउंड्री होती है ना, अगर तुम लोग उसको क्रॉस करोगे तो मे भी लोग हर्ट होंगे कि भाई ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम लोग को नहीं पूछने चाहिए, कैसे टाइप के क्वेश्चन तुम लोग को पूछने चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे भाई दैट्स अ फनी वे, बट अकॉर्डिंग टू मी भाई वो फनी नहीं था, उसके हिसाब से फनी नहीं लगा तो उसने ये सब रिएक्ट करा। एंड मे बी ये क्लिप्स वगैरह बाद में हट गई थी वहाँ से मेन शो से एंड सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन तुम लोग को पता भाई इंटरनेट है, एक बार चीज़ें डल गई तो फिर वहाँ से रिट्रैक्ट नहीं होती चीज़ें। एंड मेरे हिसाब से अगर तुम लोग मेरा पीओवी जानना चाहो तो दैट्स लाइक उसकी चॉइस है भाई, वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाहे, वो इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहे एंड कैसे रिएक्ट करना चाहे। बट अकॉर्डिंग टू मी जब तुम एक बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हो ना, जब तुम्हारे एक मार्केट में रेपुटेशन होने लगते हैं भाई, डिफरेंट तरीके के सवाल आते हैं, डिफरेंट जगह से आते हैं। अब तुम लोग उसको कैसे हैंडल करते हो, कैसे आगे उसको परस्यू करते हो, कैसे उसको किस तरीके से लेके आगे जाते हो, वो एक मैटर करती चीज़ है। अब मे बी तुम लोगों के हिसाब से वो चीज़ें रॉन्ग थी, मे बी तुम लोगों के हिसाब से वो चीज़ें सही थी, वो अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना। बट अकॉर्डिंग टू मी भाई उसका पर्सनल चॉइस थी, उसने नहीं बताना चाहा, उसने वैसे रिएक्ट करा एंड उसने अपनी बाउंड्री सेट कर रखी, सो दैट इज़ भाई करेक्ट उसके हिसाब से। एंड अगर सेकंड फाइट की बात लेके चले तो एक म्यूजिक शो चल रहा था जहाँ पर शान जी बैठे हुए थे एंड वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें थी कि भाई एक बंदा और बंदी गाना गा रहे हैं, लेकिन बंदा उस गाने को कंटिन्यू रख रहा है एंड बंदी बीच में लिरिक्स भूल चुकी है। सो इस बात को शान जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया एंड उन्होंने उसी टाइम पे टेलीविजन के सामने ही रिएक्ट कर दिया कि ये बंदी किस तरीके की रिएक्शन दे रही है, बंदी आगे बोल क्यों नहीं रही है। एंड लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई बंदे ने पूरा गाना गा लिया, बंदी थोड़ी बहुत चुप हो गई बीच में कि वो लिरिक्स भूल गई थी, लेकिन बंदे ने कवर अप कर लिया। सो इस हिसाब से उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उस टाइम पे। का ये प्यार है गिला। Exactly. This is presence of mind showbiz. वाह बोल दे भाई। She forgot her words. Everyone knows that. चला जाएगा भाई, चला जाएगा। सर एक मिनट, मुझे गजी एक मिनट टू स्पीक।
बट मैं बात लेकर इसमें जो ओवरऑल कंट्रोवर्सी की चीज़ें थी ना कि जो डुओ राउंड था वो डुओ तरीके से नहीं हुआ एंड जजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू उसी तरीके से था, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें समझ में आती कि भाई बंदा गाना भूल गया, बंदी गाने भूल गई, तो कवर अप हो गई चीज़ें एंड वो न्यू मूवमेंट क्रिएट हो गया। बट कुछ लोगों के हिसाब से ये चीज़ें सही नहीं थी कि भाई एक डुओ राउंड था तो उस हिसाब से स्टैब्लिशमेंट नहीं करी गई। अब देखो मैं एक सिंगर नहीं हूँ जो मैं इस चीज़ों को जज कर सकूँगा, ये चीज़ इस तरीके थी, ये चीज़ें इस तरीके की नहीं थी। बट अगर रूल बुक में लिखा है कि इनके कुछ रूल और कायदे और नियम होंगे ना, उसमें लिखा है कि अगर ये डुओ राउंड है दोनों को साथ में गाना पड़ेगा एंड कोई गाना भूल जाता तो किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, सो उसके अकॉर्डिंग मे बी चीज़ें सही होंगी, मे बी नहीं होंगी। बट मैं नहीं जानता हूँ इसके रूल बुक में क्या लिखा हुआ है, इनके ओवरऑल टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, कैसे तरीके की कैसे चीज़ें होनी चाहिए थी। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ अगर मैं बिना उसका पढ़े जजमेंट दे दूँ तो। बट ओवरऑल देखा जाए ऊपर ऊपर से तो चीज़ें संभाली गई अच्छी तरीके से। ऊपर ऊपर से शान जी को मे बी थोड़ा बहुत गुस्सा बेफालतू में भी आया है। अब तुम लोग कह सकते हो भाई गलती थी, मैं कह रहा हूँ ना रूल बुक के हिसाब से देखा जाए तो मे भी सही हो, मे भी गलत हो, मेरे को उसके अकॉर्डिंग नहीं पता, क्योंकि जो एक गेम बनाता है वो नियम भी रखता है कि भाई इस तरीके की चीज़ें चलेंगी, बैक एंड में चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए। सो मेरे को ऐसा लगता है। एंड जो थर्ड कंट्रोवर्सी है भाई वो हमेशा चर्चाजनक रही है भाई, हमेशा से उसके पीछे लोग पड़े रहे हैं भाई, किस तरीके की चीज़ें चली हैं किस तरीके की नहीं चली है। आई एम टॉकिंग अबाउट अरिजीत सिंह एंड सलमान खान की सबसे पहले जो लड़ाई हुई, उसके बाद दूसरी पे चलते हैं। Arijit Singh for the song Tum Hi Ho from Aashiki 2. एक तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। सो गए थे बोला लोगों ने सुला दिया यार तब से। और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे। मेरी आशिकी। इसमें तो नींद ही आएगी यार। Definitely. तो सुना दो, हमको भी सिखाओ। देखो ये ओवरऑल फाइट यहीं पर एंड हो गई थी, जो अरिजीत सिंह ने बोली चीज़ें कि भाई सुला दिया था तुम्हारी वजह से, सोए गाना गा के सिखाओ, ये सब चीज़ें वो वहीं पे सॉर्ट आउट हो गई थी। एंड ये फर्स्ट वन फाइट थी कि एंड ऐसा लग रहा था फाइट हुई थी एंड सलमान भाई जीत गए। एंड इसी फाइट के राउंड अब भाई पूरा चैनल पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो भाई बात बात पे इसका बात करना तो बनता ही है। एंड इसकी फाइट में बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलो इस बात पे फोर्थ फाइट की बात लेकर चलते हैं, जो इनकी और मिथुन के बीच में हुई थी, जो पर्टिकुलरली अरिजीत सिंह भी चपेटे में आ गए उसके, लेकिन मिथुन और सलमान खान के जो बीच में चीज़ें हुई थी, सलमान खान ने ओवर अरिजीत सिंह से बदला लिया। एंड वो कंट्रोवर्सी क्यों हुई थी, फाइट क्यों हुई थी, चलो देखते हैं। I just like to say that तुम्हियों ने लोगों को सुलाया नहीं है पर जगाया है। अरे सर आपके सिंगर सोते सोते आए हैं सर। I think अरिजीत ने बहुत सब्र से गाया है and that patience was the need of the hour in today's music industry. सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज फॉरगिव मी, क्षमा कीजिए, मैं आपके पैर छूटता हूँ सर। और सर जरा थोड़ा सा घूम के जरा आप दिखा देंगे कि आप रुक जाओ सर, मैं अरे ये अच्छा ही करने जाओ आप। चलो कोई बात नहीं, Thank you. अरे सर रुक जाओ सर, रिमूव इट यार। शूट मूवमेंट तब तक ये तुम्हारे सिंगर ने चिपकाया तुम पर, अच्छा चिपकाया। आप लोग 6 घंटा बिठा के रखते तभी ऐसा होता है। वाह यार, सभी दे ही रहे हैं। मैं नहीं डरा सर। थैंक यू थैंक यू भाई सब थैंक यू शांत थैंक यू बैठे थैंक यू हुए थैंक यू थे। वो देख के अजीब लगा, सब लोग डर गए थे। थैंक यू मैम, थैंक यू। आइए आपका माइक लेके जा रहे हैं, आइए माइक मुझे दीजिए, थैंक यू। अच्छा आप दे दीजिए, चलिए। एंड चीज़ें ओवरऑल तुम लोग को समझ में आई कि भाई अरिजीत सिंह ने जो भी आर्गुमेंट हार गए थे उसको मिथुन ने जितवाने की कोशिश करी थ्रू द सलमान खान, एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। एंड उसके बाद तुम लोग को पता भाई क्या चीज़ें बैकएंड में क्या चीज़ें नहीं, चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी, जाकर तुम लोग स्क्रॉल अप कर सकते हो। बट ओवरऑल मोटा मोटा देखा जाए तो भाई सलमान भाई का ईगो बीच में आ गया, सो उन्होंने बहुत लोगों का करियर बर्बाद करने की सोची इसके बाद, एंड बहुत लोगों का करियर बर्बाद भी हुआ। लेकिन एक कह सकते हैं भाई जो अंदर से टैलेंट होता है उसको तो मार नहीं सकते हो, वो निखर के रहेगा, एंड वो निखरा। एंड द लास्ट फाइट वाज अजाज खान के बीच में। नहीं, मैं वो कैरी मिनाटी वाली फाइट की बात नहीं कर रहा हूँ बीच में, मैं वो बात कर रहा हूँ जो उन्होंने इंटरव्यू में बोला था जब वो मूवीज़ वगैरह के अवार्ड्स लेने जाया करते थे, जी न्यूज़ की तरफ से वो अवार्ड्स फंक्शन चल रहा था, एंड उसमें जो भी होस्ट थे उन्होंने थोड़ी बहुत फिरकी ले ली अजाज खान की। तो देखते हैं वो वीडियो। अरे तुम ही दे दो यार, ये लड़कियों के साथ फिर भी थोड़ा सा स्वीट है, हमारे साथ पता नहीं क्या हो ना। भाई ये बंदा हमेशा से चर्चाजनक रहा है, मैंने सोचा अभी ये बहुत ज़्यादा फ्रेंकली वायरल होते जा रहा है, नहीं शुरू से ही। देखो होस्ट इनको अवार्ड दे रहे थे, यार तुम लोग सबको बाल्टी अवार्ड दे रहे हो और जो मुंह में आया बक रहे हो मेरे भाई लोग। ये अभी जय नहीं होता
कान के नीचे ऐसी बजाता कि 3 कलर का पसीना निकलता। नाश्ता पानी कर गया है, चाय में चीनी कम, कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे एक ही नाम, एक नंबर। एक्टिंग अपन ऐसी करते, सब बजाते तालियां। एक्टिंग में बिग बॉस में अपन ने सबको खा लिया। अपन भी होते अगर आमिर नहीं होता मालिया। और इस तरह मत किया कर, किसी को बुला के एक तो बुलाते, उसके बाद ये बाल्टी अवार्ड देते। अरे मजाक में मेरे भाई। अरे मजाक में रजाक भाई मर गए, मेरे भाई जय और अली मेरे भाई। जी यार, हम तो तेरे को इतना प्यार देते, इतनी इज्जत देते हैं। तुम मैंने लिए प्यार से दिया भाई। दादी बन के तूने सारे सबको यार अभी छोड़ यार। कपिल शर्मा की बात है। मेरे भाई लेकिन भाई ये हम सब देखो इसके साथ भी मस्ती करो। वो कपिल शर्मा वाली कंट्रोवर्सी बीच में ला रहा है। कपिल शर्मा वाली कंट्रोवर्सी हुई थी। आप भी मेरे साथ ऐसे करोगे। तुम्हारे लिए मस्ती किया गया। बट भाई मैं चलता हूं, तुम्हारा पकड़ो। नहीं अवार्ड भाई ऐसे मत करो। ऐसा फुल एटीट्यूड, फुल ड्रामा थिंग। एंड आज़ाद खान को लोग इसलिए बुलाते हैं कि भाई कंट्रोवर्सी हो, फाइट्स हो, जिस वजह से उनकी टीआरपी बढ़ जाए, आज आई थिंक। बाकी अगर लास्ट फाइट की बात लेकर चले तो जो किसके बीच में हुई थी भाई, वही वाली सेकंड वाली है। थोड़ी सी एक्सेल हुई थी कि मिक्का जी के बीच में और शान जी के बीच में कि किस तरीके की लड़ाइयाँ थी। आप लाला करके गा दीजिए ना पूरा गाना। होता नहीं, देखने लायक था एकदम, ये बहुत ही ज़्यादा कवर अप हो गया। वही कह रहा हूँ, कवर अप हो गई अच्छी चीज़ें। मैं मोहित से पूछना चाहता हूं, मैं ऑडियंस से, नेक्स्ट वर्डिंग क्या थी आपको, क्यों रखा यहाँ पे गाना, अरे ऑडियंस को, किस लिए रखा आपने? बताओ किस लिए रखा ऑडियंस से मैं audience को? पूछ रहा हूँ, क्या आप ये गाना गा रहे थे? कहीं ये पियर स्टंट तो नहीं था ना भाई? अब मेरे को ये रॉन्ग लग रहा है कि इस तरीके से मैं हंस तो रहा हूँ बट समझ नहीं आ रहा मुझे चीज़ें। फ़र्क होता है क्या लाइक ऑडियंस जजमेंट और इन सब में? देखो मेरे को नहीं पता है इस शो में क्या चीज़ थी, किस तरीके की नहीं थी, बट अभी जो शोज़ बनते हैं उसमें रहती है टर्म्स एंड कंडीशन इस तरीके की होगी, इस तरीके से मार्क्स काटे जाएंगे, उस तरीके के मार्क्स काटे जाएंगे। बट आई डोंट नो अबाउट इट कि इसके अंदर क्या चीज़ें थी। बट देखने में लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आया एंड टीआरपी उस वजह से बढ़ी तो उस टाइम पर डेफिनेटली। सो मे बी कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में करी गई हो जानबूझ के एंड मे बी ये नॉर्मली था, हो गई पता ही नहीं था भाई, हो गई मे बी, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी ओवरऑल चीज़ें देखने में तो ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक है, कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। बट ये है कि जब दो लोगों के अलग अलग पीओवी मिलते हैं एंड वो नेशनल टेलीविजन पे मिल जाते हैं भाई, बात एकदम निराली हो जाती है। मेरी भी आर्गुमेंट होती है कभी कभार, ऐसे नहीं है। लेकिन अगर वही चर्चाजनक माहौल हो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर बंदा हूँ, कोई और ज़्यादा पॉपुलर बंदा है, तो भाई डोमिनेंस होता है एंड वो तरीका हमेशा से काम आता है भाई कि कौन सही है कौन नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पीओवी से जाना जाता है, नॉट अ सिंगल पीओवी, मेरे हिसाब से लगता है। मैं गलत हो सकता हूँ मे बी, तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना सही करके। सो हाँ, ईयरफोन मैंने रख दिया है। अपार्ट फ्रॉम बात लेकर चले फाइट्स को देखा जाए ना तो कुछ फाइट्स लगती हैं भाई रियली में हुई थी एंड वो बहुत तरीके से बेकार चली थी, बहुत हद तक बेकार गई थी, बहुत नीचे तक बेकार गई थी, एक दूसरे का करियर बर्बाद करने पर तुले हुए थे। वो देख नहीं रहे थे कि कैमरा लगा हुआ है आसपास, इस तरीके की फाइट थी वो। एंड कुछ फाइट तुम लोग कह सकते हो, कुछ मोमेंट्स जो तुम लोग कह सकते हो जानबूझ के क्रिएट कराए गए टीआरपी के लिए, पीआर स्टंट्स के लिए एंड मे बी उनकी वैल्यू घट रही हो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की तो मे बी बढ़ाने की। एंड जानबूझ के कुछ लोग कहते हैं आज़ाद खान जैसे कि भाई जानबूझ के अपने आप को पॉपुलर दिखाना, जानबूझ के अपने आप को उतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ के दिखाना, तो एटीट्यूड लाना पड़ेगा उस लेवल का। अब चीज़ें इस हिसाब से बैकएंड में चलती है। अब तुम लोग बताओ भाई, तुम लोगों को कितनी जेन्युइनली फाइट्स लगी? मे बी तुम लोगों के हिसाब से कोई जेन्युइनली फाइट नहीं लगी हो, तुम लोगों का मेरा रिव्यू पसंद नहीं आया, वो भी कमेंट्स करके बताना। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम लोग ऐसी फ्यूचर में वीडियो चाहिए कमेंट्स करके बताना। मे बी और भी प्लान्स चल रहे हैं ऐसे बैकएंड में कुछ चीज़ों को लेके। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।